से वो एरोगेंट ज्योति मौर्य नजर आ रही थी, उन्हें पता था कि कुछ नहीं होना है, पूरी लॉबी जो है ना मेरे साथ खड़ी है। ज्योति मौर्य अपने पद पे उतनी ही कॉन्फिडेंटली बैठी रही, कुतर्क करती रही, आरोप का जवाब देती रही और कहती रही कि तमाम आरोप निराधार लगाए गए हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। मतलब तो अगर ज्योति मौर्य एक्सपोज हो जाती तो उनके साथ साथ कई और भी अफसर एक्सपोज हो जाते, यानी चेन जो है ना वो खुल जाता। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई किरदार आपको सामने नजर आते हैं। अब बताइए बेचारा सफाई कर्मी आलोक कुमार, वो कहां से सहेगा इतना दबाव? उसे भी तो अपनी जान प्यारी है, उसे भी तो पता है कि भाई मेरे परिवार को फंसाया जा सकता है, कुछ भी करवाया जा सकता है। सफाई कर्मी कैसे नहीं बैठ जाएगा भैया? उसे भी तो अपनी जिंदगी प्यारी है, परिवार की जिंदगी प्यारी है। सिर्फ यहीं तक ले जाता कि ठीक है भाई मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, देखिए मैंने पढ़ाई लिखाया, एसडीएम बन गई तो मुझे तलाक दे रही है। मतलब उसको बदनाम करना चाहता, उसका जो बॉडी लैंग्वेज था वही बता रहा, वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है। सोची समझी साजिश के तहत तो नहीं आलोक मौर्य ने जानबूझ के ज्योति मौर्य के लिए ये आईएएस लॉबी प्रभावित किया है इस पूरे प्रकरण बिल्कुल को? 100%। और ज्योति मौर्य का एक्शन देखिए, तमाम आरोप लगने के बावजूद भी अपनी पैरवी करवानी है ना तो नेता से बढ़िया आईएएस से करवाइए। एक आईएएस दूसरे आईएएस की बात कभी नहीं काटता है, भले ही जान पहचान हो या ना हो। और भाई ज्योति मौर्य एसडीएम के पद पे है, अभी राइस मिल के जीएम भी है, राइस मिल की जीएम भी है। आईएएस भैया जब सरकारी नियम कहता है आप तो उस पद पे ज्योति मौर्य बनी रही तो उन्होंने प्रभावित किया है केस को, प्रथम दृष्टया यही लग रहा है। और हम क्यों ना माने कि उन्होंने प्रभावित किया है, या उनके साथ जो भी मिले हुए भ्रष्टाचार में लोग हैं उन्होंने इस केस को प्रभावित किया है। कि बिहार में कई ऐसे अफसर हैं जिनका हम एक एक करके खुलासा करेंगे, लेकिन सबसे पहला खुलासा हम जिस अफसर के बारे में करेंगे वो पूर्णिया में पदस्थापित हैं, जिन पर यौन शोषण तक का गंभीर आरोप लगा हुआ है, भ्रष्टाचार तक के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, लेकिन वो अपने पद पे बैठे हुए हैं, बने हुए हैं। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी उनका तबादला तक नहीं किया गया है, या तो निलंबित या तो तबादला। एक्शन तो होना चाहिए ना अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो ये लॉबी जो होती है ना, मतलब भैया आप छोटे अधिकारी हैं तो आप पे कार्रवाई, और बड़े अधिकारी हैं आपने यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट किया है तो भाई आपका भ्रष्टाचार पुण्य हो जाता है। देखिए एक अफसर जो होता है ना वो दूसरे अफसर से मिला होता है जी। बड़े अफसरों की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर आईएएस लॉबी की बात कर रहा हूँ। जी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देशवा न्यूज में, और हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए देशवा के संपादक अमित जी मौजूद हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसडीएम ज्योति मौर्य, उस पूरे प्रकरण में एक यूटर्न आ चुका है। उनके पति आज बैकफुट पे हैं, उन्होंने सारे आरोप को वापस ले लिया है। इस पे हम सीधे जानना चाहेंगे अमित सर से कि क्या इस पूरे प्रकरण पे आपका क्या कहना है? देखिए देवांशु भाई, जिस तरह से ज्योति मौर्य केस में आलोक ने अपने तमाम जो आरोप है उसे बिना शर्त के वापस ले लिया, बिना कहा कि मेरे कोई शर्त नहीं है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मैं सारे अपने आरोप को वापस लेता हूं, बिना शर्त के वापस लेता हूं। लेकिन पहले तो हमने एक्सपोज कर ही दिया है और हमने अपनी बात रखी है। हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी ने अपनी बात खुलकर रखा है कि जिस तरह से आलोक मौर्य जब ये बयान दे रहा था उसका आप बॉडी लैंग्वेज देखिए जी, बॉडी लैंग्वेज कहीं से नहीं था। मतलब एक नहीं होता है कि थका हारा आदमी जब तमाम पूरे चारों ओर से हार जाता है सच होने के बावजूद जी जी, तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज था वही बता रहा था जी। वो अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है। देखिए अगर आलोक मौर्य गलत रहता ना, अगर आलोक गलत रहता तो ये मान के चलिए कि वो इतना बड़ा स्टेप उठाता ही नहीं और अपनी लड़ाई को इतने आगे तक ले ही नहीं जाता जी। सिर्फ यहीं तक ले जाता कि ठीक है भाई मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, देखिए मैंने पढ़ाई लिखाया, एसडीएम बन गई तो मुझे तलाक दे रही है। मतलब उसको बदनाम करना चाहता। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप उसने लगाया, और भ्रष्टाचार उसने कहा कि मैंने तमाम डायरी मेंटेन किया हुआ है जिसमें मुझे यह पता है कि ज्योति मौर्य के ने कहां-कहां भ्रष्टाचार किया है, किस किस अफसरों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया है जी। उससे कितना पैसा कहां से आता है, तमाम चीजें जो थी वो आलोक मौर्य ने कही कि भाई मेरे डायरी में सब मेंटेन है। लेकिन जब सबूत देने की बारी आई तो उसने इनकार कर दिया और अपने आरोप को वापस ले लिया। अब सवाल उठता है डर क्या?
किस चीज का डर? यानी इसमें तो दो तीन चीज निकल के सामने आएगी। एक प्रतिष्ठित पद पे कोई जिम्मेवार पद पे बैठा हुआ है, उसके बारे में आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, और जब केस ट्रायल होने को होता है तो आप सारा आरोप वापस ले लेते हैं। इसको क्या कहेंगे? ये सोची समझी साजिश के तहत तो नहीं आलोक मौर्य ने जानबूझ के ज्योति मौर्य के लिए किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वही मैं कह रहा था ना जी। कि अगर सोची समझी साजिश होती तो वो वहीं तक। अगर वो आरोप लगाया तो आज के डेट में उसको जब आरोप साबित करने का जब मौका मिल रहा है कानून के तौर पे, कानून के हिसाब से, उस समय वो अपनी सारे आरोपों को वापस ले रहा है। तो इसमें कहां तक जायज आप मान रहे हैं? देवांशु भाई आलोक देखिए, मौर्य इसमें को? दो एंगल है। जो जांच कमेटी बैठी थी ना, जी। उस जांच कमेटी का जो भी रोल रहा उससे मतलब आप चाह रहे हैं ये आईएएस लॉबी प्रभावित किया है इस पूरे प्रकरण बिल्कुल को क्या? 100%, 100%। और ज्योति मौर्य का एक्शन देखिए, जी। तमाम आरोप लगने के बावजूद भी जी। जिस तरह से वो एरोगेंट ज्योति मौर्य नजर आ रही थी, जी। उन्हें पता था कि कुछ नहीं होना है, पूरी लॉबी जो है ना मेरे साथ खड़ी है। जी। आप ये बताइए, अगर पूरी लॉबी नहीं साथ खड़ी होती जी। तो मुझे ये बताइए देवांशु भाई कि सरकारी नियम क्या कहता है? जी। सरकारी नियम ये कहता है कि अगर किसी भी बड़े अफसर पे या किसी भी अफसर पे, सरकारी पद पे अगर आप बैठे हुए हैं और आप पे भ्रष्टाचार के इतने गंभीर आरोप लगते हैं, तो या तो पहले आपको निलंबित किया जाएगा, और अगर निलंबित नहीं किया जाएगा तो जांच के दौरान आपका तबादला तुरंत कर दिया जाएगा। जी, जी। क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। नहीं। ज्योति मौर्य अपने पद पे उतनी ही कॉन्फिडेंटली बैठी रही, जी, जी। कुतर्क करती रही, आरोप का जवाब देती रही और कहती रही कि तमाम आरोप निराधार लगाए गए हैं। बड़े दबाव में जांच कमेटी बनी, लेकिन जांच कमेटी का जो भी एक्शन था वो कहीं से नहीं था। और आपको याद होगा कि आलोक मौर्य ने एक बार बयान भी दिया था कि मेरी जान को खतरा है। जी। मतलब तो आपको मैं बताता हूं देवांशु भाई कि मैंने तो कई सालों रिपोर्टिंग की है, और मैंने अपने रिपोर्टिंग के दौरान ये महसूस किया है कि नेता की लॉबी कमजोर पड़ सकती है। जी। हमारी जो कम्युनिटी है, पत्रकारों की लॉबी कमजोर पड़ सकती है, आईपीएस लॉबी कमजोर पड़ सकती है। जी। लेकिन आईएएस लॉबी जो है ना जी, बड़ी मतलब कमाल की चीज है भाई। मतलब बहुत अगर आप को अगर किसी से अपनी पैरवी करवानी है ना, तो नेता से बढ़िया आईएएस से करवाइए। एक आईएएस दूसरे आईएएस की बात कभी नहीं काटता है, भले ही जान पहचान हो या ना हो जी। और भाई ज्योति मौर्य एसडीएम के पद पे है, अभी राइस मिल के जीएम भी है, राइस मिल की जीएम भी है। उनकी पहुंच और पावर का अंदाजा आप लगाइए। महिला है, और अगर वाकई भ्रष्टाचार में है तो कई अफसर होंगे जी। अगर आलोक मौर्य ने क्या आरोप लगाया? सिर्फ ज्योति मौर्य पे आरोप नहीं लगाया, उसने आरोप ये लगाया कि भाई उनके साथ साथ कई अफसर जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। मतलब तो अगर ज्योति मौर्य एक्सपोज हो जाती जी। तो उनके साथ साथ कई और भी अफसर एक्सपोज हो जाते हैं, यानी चेन जो है ना वो खुल जाता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कई किरदार आपको सामने नजर आते हैं। अब बताइए बेचारा सफाई कर्मी आलोक मौर्य, वो कहां से सहेगा इतना दबाव? उसे भी तो अपनी जान प्यारी है, उसे भी तो पता है कि भाई मेरे परिवार को फंसाया जा सकता है, कुछ भी करवाया जा सकता है। इसलिए आलोक मौर्य, मुझे जो लगता है, ये मेरा आकलन है कि डर की वजह से उसने स्टेप वापस लिया। अब मुझे ये बताइए कि चलिए आलोक मौर्य ने, अगर 1 मिनट के लिए हम मान भी ले कि आलोक मौर्य गलत है, मान लिया मैंने आलोक मौर्य गलत है, जैसा कि आप कह भी रहे हैं, मान लिया 1 मिनट के लिए आलोक मौर्य गलत है, लेकिन भैया जांच करवाना तो है, सरकार ने क्यों नहीं? मैं इस बात पे बोला इसलिए कि जब स्टार्ट में जब आप ज्योति मौर्य के ऊपर आरोप लगा रहे थे, मतलब उनके पति आलोक मौर्य लगा रहे थे, उस समय वो बहुत सब मीडिया के पास हर प्लेटफॉर्म पे जाके ज्योति मौर्य को लेकर ये कहा कि भ्रष्टाचारी हैं, वो क्या क्या घूस लेती हैं, कितना लेती हैं, सारा मेरे पास डायरी मेंटेन है, वो सारा चीज मेरे पास अवेलेबल है। लेकिन जब दिखाने की बात आ रही है तो वो क्यों ये नहीं, मेरा ये कहना है कि एक चीज बताइए ना कि भैया आरोप लगने के बाद जी आखिर यूपी सरकार ने क्या एक्शन लिया जी, या वहां के जो सीनियर पदाधिकारी हैं उन्होंने क्या एक्शन लिया? क्या ज्योति मौर्य का तबादला किया? नहीं पहला सवाल मेरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ जी?
मतलब ये संदेह का बात है कि बिल्कुल संदेह का बात है इसमें कि आईएएस भैया जब लॉबी काम सरकारी कर रही है। नियम कहता है, आप तो उस पद पे ज्योति मौर्य बनी रही, तो उन्होंने प्रभावित किया है केस को। प्रथम दृष्टया यही लग रहा है, और हम क्यों ना माने कि उन्होंने प्रभावित किया है, या उनके साथ जो भी मिले हुए भ्रष्टाचार में लोग हैं उन्होंने इस केस को प्रभावित किया है। जी आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए ना, बिहार में यहाँ पे कई ऐसे अफसर हैं जी जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जी यौन शोषण का तक का आरोप लगा हुआ है, फिर भी अपने पद पे बने हुए हैं। आरोप लगे हुए 6-7 महीने हो गए, एक तरफ जांच चल रही है, जी जी लेकिन जांच क्या चल रही है वो भी हम बताएंगे और बड़ा खुलासा करेंगे। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में कई ऐसे अफसर हैं जिनका हम एक एक करके खुलासा करेंगे, लेकिन सबसे पहला खुलासा हम जिस अफसर के बारे में करेंगे वो पूर्णिया में पदस्थापित हैं, जिन पर यौन शोषण तक का गंभीर आरोप लगा हुआ है, भ्रष्टाचार तक के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, लेकिन वो अपने पद पे बैठे हुए हैं, बने हुए हैं। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी उनका तबादला तक नहीं किया गया है, जबकि सरकारी नियम ये कहता है। और सबसे हास्यास्पद जानते हैं क्या है जी कि जांच कमेटी जो जांच कमेटी है वो क्या कर रही है, जो आरोप लगा है वही सबूत लाके पेश करें। भैया तो यहाँ पे जो आप खर्च कर रहे हैं जांच एजेंसियों पे, बिहार सरकार जो खर्च कर रही है, तो वो तो पानी में जा रहा है ना भैया। छोटे अफसर, अच्छा एक चीज बताइए देवांशु जी, आप मीडिया में हैं, कई हमने ऐसे खबर देखी है या चलाई भी है कि जब छोटे पदाधिकारियों पे कोई आरोप लगता है तो तुरंत उन पे एक्शन लिया जाता है, तबादला कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है, ये कह के कि जब तक जांच चलेगी तब तक उन्हें निलंबित किया जाता है। अभी हाल में वो जो पुलिस लोग पे सामान चुराने का बिल्कुल उसमें भी या तो निलंबित या तो तबादला। जी एक्शन तो होना चाहिए ना, अगर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं जी। मतलब लेकिन जब आप बड़े अफसर पे जाइएगा ना, सब नियम, छोटे अफसर पे तो आरोप लगी है, तुरंत आप पे निगरानी पड़ जाएगी जी, आर्थिक अपराध इकाई पड़ जाएगी जी जी, तुरंत आपका तबादला कर दिया जाएगा या आपको निलंबित किया जाएगा। आप दोषी हैं या सही हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप बड़े अधिकारियों की बात करेंगे ना तो नियम सीधे चेंज हो जाता है, ना उस पर बड़े अफसर हाथ डालते हैं ना सरकार हाथ डालती है। अच्छा, आपको याद होगा देवांशु भाई, मैं आईएएस लॉबी की बात कर रहा था जी, आपको याद होगा कि एक बार बिहार के आईएएस ने नीतीश कुमार से भी पंगा लिया था। जी जी, वो साल मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन आईएएस पहली बार, और वो जबकि नीतीश कुमार के अधिकारियों से कितनी बनती है और नीतीश कुमार के आंख नाक कान है होते हैं अधिकारी, लेकिन पहली बार जब किसी एक आईएएस पे कार्रवाई हुई थी आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, जी जी, घटना मुझे याद है, एग्जैक्ट वो ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, तब पूरा आईएएस एसोसिएशन नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा हो गया था जी, याद कीजिए वो दौर भी। तो ये लॉबी जो होती है ना, मतलब भैया आप छोटे अधिकारी हैं तो आप पे कार्रवाई, और बड़े अधिकारी हैं आपने यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट किया है तो भाई आपका भ्रष्टाचार पुण्य हो जाता है। जो अगर किसी ने आरोप लगाया तो उसी को सबूत लाने के लिए कहा जाता है। ये तो अब ये ना उसका निलंबन होता है ना उसका तबादला होता है, और यही जो बिहार सरकार में है वही यूपी सरकार में देखने को मिला। तो भैया कैसे हम लोग मान लें कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो बिहार के हों चाहे यूपी के हों, वो करप्शन होता है ना कि भाई हम क्राइम करप्शन से समझौता नहीं करते जी। ठीक है, आप क्राइम से नहीं करते होंगे योगी जी, लेकिन करप्शन मामले में आपका एक्शन नहीं दिख रहा है, और वही हाल नीतीश कुमार जी का है जी। भले ही कहते हैं CCC से हम समझौता नहीं करते, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन जी, लेकिन क्राइम भी हो रहा है, करप्शन की प्रकाष्ठा है, और हमने कहा है कि हम एक एक कर खुलासा करेंगे। और सबसे पहला खुलासा हमारा पूर्णिया का होगा। जिस अफसर की हम बात कर रहे हैं वो उन पर गंभीर आरोप लगे हैं, गंभीर मतलब काफी गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास है, यौन शोषण तक के आरोप लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो अपने पद पे बने हुए हैं। तो क्यों नहीं माना जाए कि ऐसे अफसर पद पे बने रहने के बाद जांच को प्रभावित कर सकते हैं? हाँ, और यही चीज आलोक मौर्य केस में हम क्यों न माने हुआ है? भैया आप एसडीएम से पंगा ले रहे हैं जी, एसडीएम से आप तबादला कर देते। शक के घेरे में सरकार खुद एसडीएम पे आरोप लगा है ना, सरकार की भी तो प्रतिष्ठा ढूमिल हो रही है। तबादला करती या खुद से जांच बैठाती, खुद से। भैया सरकार के पास कितने ऑप्शंस होते हैं या कितना औजार है
हाँ, नहीं, पूरा एक सरकार तंत्र- के पास पूरा जो तंत्र उनके पास है, पूरा वो तो- तंत्र उनके पास है ना। जी, वो तो- चाहे तो दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं, लेकिन वो- चाहत हो तो। चाहत हो हाँ जी जी, ये इस बात हाँ, से सहमत है। लेकिन मैंने बार बार कहा कि देखिए, एक अफसर जो होता है ना, वो दूसरे अफसर से मिला होता है। जी बड़े अफसरों की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर आईएएस लॉबी की बात कर रहा हूँ, जी जी, और नहीं बड़े तो अधिकारियों की बात कर ये- रहा हूँ, ये- क्योंकि पैसों का बंदरबांट ना हर जगह होता है। हाँ हाँ, वो तो है ही, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। हाँ, हर जगह होता है, और इस केस में भी कमोबेश यही हुआ है देवांशु। नहीं तो इस पूरे प्रकरण को देख के क्या अब ये हम लोग समझे कि इस पूरे प्रकरण में अब कुछ नहीं होने वाला है? नहीं वो इतना चिल्ला चिल्ला के आलोक मौर्य नहीं, आरोप अब लगाया और नहीं नहीं, वो वही कार्य पे- देखिए, आलोक मौर्य को अब साइड हट छोड़ दीजिए, लेकिन ज्योति मौर्य पे गंभीर आरोप लगे हैं। नहीं तो हुआ तो कुछ नहीं। जांच हो। अब कहाँ हम तो वो यही हम अब तो जब सारा आरोपी वो वापस कर लिए, केस ही क्यों वापस ले लिए। सरकार के पास तो है ना, बड़े अधिकारियों के पास तो है ना। अगर वो चाहे तो वो आलोक मौर्य से कांटेक्ट कर सकती है, या उनका तंत्र लग सकता है पीछे कि हाँ वाकई कुछ है क्या, कि अगर है तो ये तो खतरनाक है ना जी, क्योंकि भ्रष्टाचार रुकेगा तो नहीं और बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ये तो सरकार का भी दायित्व है ना, जी जो जांच एजेंसियां हैं उनका भी दायित्व है ना, कि हम दूध का दूध पानी का परे करें। अगर एसडीएम ज्योति साहिबा सही हैं, तो ये भी फर्ज है कि हम अपने अधिकारी को प्रोटेक्ट करें और उन्हें सही साबित करें कि नहीं हमारे अधिकारी सही हैं। तो ये तो स्वतंत्र जांच एजेंसी जब बैठेगी, या हो सके जो इसमें दोनों पक्ष को ना देखे, सिर्फ ये पक्ष देखे कि हाँ हमारा अफसर भ्रष्टाचार में लिप्त है या नहीं है। जी, नहीं, इसमें एक चीज ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि आलोक मौर्य से जब तथ्य मांगा गया, हो सके पुलिस मांगी हो या उनका वकील मांगा हो, और उनके पास कोई तथ्य ही ना हो। देखिए, अगर तथ्य नहीं रहता, मैं बार बार एक देवांशु भाई का, जी, तथ्य नहीं रहता ना, तो आलोक मौर्य इतना बेवकूफ नहीं है जो इतना इस केस में आगे बढ़ जाता। मतलब किसी न किसी के दबाव में बिल्कुल आके ये बिल्कुल। अपने और केस को- बॉडी लैंग्वेज देखिए ना भाई, बॉडी लैंग्वेज बोल रहा है जी, कि एक हारा हुआ व्यक्ति, चारों तरफ से जब किसी ने उसका साथ नहीं नहीं दिया, दिया, उसे अपने जान का खतरा, एक परिवार का डर, कई तरह के केस परिवार पे लाद दिए गए, तो एक सफाई कर्मी कैसे नहीं बैकफुट पे आएगा भैया? उसे भी तो अपनी जिंदगी प्यारी है, परिवार की जिंदगी प्यारी है। यही चीज हुआ है इस केस में, और बिहार यूपी में ऐसा होता आया है, और यही सवाल हम उठा रहे हैं कि आखिर भाई सरकारी तंत्र कहाँ है, सरकार के नियम की धज्जियां क्यों उड़ रही है? ये सवाल है और सवाल बना रहेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आपने जो ज्योति मौर्य में जो यू टर्न हुआ है उस पे आपने जिस तरीके से बात को रखा और समझाने का कोशिश किया देशवा के दर्शकों को, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा आने वाले समय में ज्योति मौर्य प्रकरण में क्या निकल के सामने आता है। धन्यवाद।